डियर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप की डेट ख़त्म हो चुकी है और अब इस मंथ के लास्ट वीक में आप लोग का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो लोग कभी कॉलेज नहीं गए, चाहे जो लोग कॉलेज भी गए वो लोग अपने सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं कर पाए, या उनको ये चीज़ पता नहीं चल पा रही है कि वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कैसे करें, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है, किस तरह से क्वेश्चन को बनाना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि ये पेपर को कैसे हम लोग लिखें कि जिस तरह से हम लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो वो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो BCA 201 हम लोग का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो हम लोग का फर्स्ट पेपर होने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कौन सी आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और मैं आज के इस वीडियो में आपको वो टॉपिक्स बताने वाला हूँ, उस टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ जो टॉपिक्स अगर आप एग्ज़ाम में पढ़कर चले जाते हैं तो उन टॉपिक से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में ये होते हैं कि मतलब इनमें टॉपिक्स क्लियर होते हैं कि इन टॉपिक से ही हमेशा क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता नहीं होता है और वो एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं या उन टॉपिक्स को बोलते हैं कि ये टॉपिक्स पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, उनको फोकस नहीं करते हैं। तो मैं आज उन टॉपिक्स को कवर करूँगा, उन टॉपिक्स को बताऊँगा कि जो टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर द्वारा बहुत ज़्यादा हर बार पूछे जाते हैं। जितने बार एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चन को हर बार पूछा गया है। उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं उस पर आप रेगुलर आज से क्लासेस डालूंगा सेकेंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उन सभी को फटाफट शेयर कर दें जिससे उन सभी को हेल्प मिल पाए अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस पर, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, वहाँ पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स कवर करूँगा जो इस टॉपिक्स को आपको ध्यान से देखना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर कार्गो में, और मेरा नाम किशन ओझा होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट और देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। अब हम आ चुके हैं अपने सिलेबस पे। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का जो BCA सेकेंड सेमेस्टर डिस्क्रीट मैट्रिक का वो सिलेबस है, वो सिलेबस यहाँ पर बहुत बड़ा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका फर्स्ट यूनिट है सेट रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा यूनिट आपका है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स, थर्ड यूनिट आपका है पोसेट एंड लैटिस, फोर्थ है लैटिस और फिफ्थ है ग्राफ थ्योरी। 5 यूनिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मतलब आप इसमें से वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर बार एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप पूरे सिलेबस को कवर करके एग्ज़ाम देने जाएं। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, कॉलेज वगैरह में पहले से पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे सिलेबस को कवर करके अपना रिवीजन करके जाइए। लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स जो भी आपके वो लोग कॉलेज नहीं किए हुए हैं, कभी कॉलेज अटेंड नहीं किए हैं, वो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, तो उन लोग को मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी जो जो टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ वो टॉपिक्स को आप लोग कवर कर लेना है। वो टॉपिक्स आपको कवर करने के बाद एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, जिसमें से 3-4 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स से होंगे। ठीक है, बाकी 1-2 और अदर हो गए, वो भी मैं बताता हूँ कि वो कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं ये आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ आपको ऐसे बता देता हूँ कि हाँ ये पूछा जाएगा, ये नहीं, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। मेरे पास पिछले 3 साल के सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैं आपको उनमें प्रूफ दिखाऊंगा कि जो मैं टॉपिक्स अभी आपको बता रहा हूँ वो पिछले 3 साल में हर पेपर में वो 3-4 क्वेश्चन वो हर साल पूछे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं तो सिर्फ ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको 5 यूनिट देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको 5 यूनिट आपके सिलेबस में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको 5 यूनिट नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 2 यूनिट पढ़ना है। अब आप लोग बोलिएगा कि 5 यूनिट का सिलेबस है, सिर्फ 2 यूनिट में हम लोग कैसे एग्जाम दे देंगे। तो आप लोग बस एक बात ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपको बनाने कितने होते हैं 5 क्वेश्चन, यानी 50%। यानी अगर आप अपने सिलेबस के 50% को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो आप पेपर बहुत अच्छे से दे सकते हैं, पूरा फुल पेपर आप दे सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा कि 50% हम कवर करें, क्या पता वही 50% ही एग्जाम में पूछे। ठीक है, तो ये भी तो कंफर्म नहीं है, तो ये कंफर्म है भाई
क्योंकि हर साल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से वो हर साल पूछते ही, क्योंकि सिलेबस थोड़ी चेंज हो जाता है हर साल, तो हर साल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर साल पेपर में होते ही होते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ 2 यूनिट आपको बताने जा रहा हूँ, वो 2 यूनिट बस आप लोग कवर कर लीजिएगा, आपका पेपर इजीली वे में हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एक आपका यूनिट होगा यूनिट 1, जो आपका होगा सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या होगा, आपको नोटेशन, इंक्लूजन ऑफ इक्वलिटी ऑफ सेट्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक होगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट आपका होगा इंक्लूजन एंड इक्वलिटी ऑफ सेट्स, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा पावर सेट। इन देखिए सेट रिलेशन एंड फंक्शन से क्या होता है, सबसे पहले एक क्वेश्चन हमेशा बनता है क्या कि इनका डिफिनेशन लिखने को आता है, मतलब आपको 4 दे देगा, 4 पॉइंट दे देगा, 4 इसमें से जैसे पावर सेट हो गया, इक्वलिटी ऑफ सेट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, या ऑपरेशन ऑफ सेट हो गया, ये सब चीज़ क्या करता है कि उठाकर 4 आपको पॉइंट देगा, उन 4 पॉइंट पे क्या करता है होता है आपको उनका डिफिनेशन लिखकर उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन से सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन बनता है लिस्ट ऑल पार्टीशियन ऑफ सेट। ठीक है, क्या करना होता है, पार्टीशन ऑफ सेट को क्या करना है वहाँ पर लिस्ट करना होता है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा, आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहेगा, तो मैं कंटिन्यू करते रहूँगा इस सिलेबस को, और मैं आगे वो सभी टॉपिक्स को टॉपिक वाइज पारा पारी करके सबको पढ़ा दूँगा, जिससे आप लोग को एग्जाम बेहतरीन तरीके से निकल सके। ठीक है, आगे आपको बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वेन डायग्राम होगा। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन का एक रिलेशन जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डोमेन एंड रेंज से क्वेश्चन कभी बनता है कभी नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद से आगे चलते हैं, आपको आगे देखते हैं, आपको सेट से क्वेश्चन बनता है, या प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए सेट, इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशनशिप का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे चलिए बात, यहाँ पर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डिफिनेशन एंड, यहाँ पर देखिएगा आप डिफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपको डिफिनेशन देना होता है और फंक्शंस के टाइप्स के बारे में उनको बताना होता है। ये सभी टॉपिक्स मैं आपको वीडियो बाय वीडियो करके मैं आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो सेट रिलेशन फंक्शन में बस यही 4-5 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। क्या, फिर से मैं रिवाइंड कर देता हूँ, क्या, इक्वलिटी ऑफ सेट। ठीक है, दूसरा पावर सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, वेन डायग्राम, रिलेशन। ठीक है, और उसके बाद से क्या होगा आपका, एक और इम्पोर्टेंट क्या था, ये था हमारा फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसका डिफिनेशन और टाइप ऑफ फंक्शन, और एक और होता है इन्वर्स फंक्शन। इसमें एक और क्या पूछता है, एक और लिस्ट ऑल पार्टीशियन ऑफ सेट, ये बनाने के लिए आता है। और बाकी जो ये अभी हम इतना बताएं, इसमें से आपको डिफिनीशन पूछता है, इसका डिफिनीशन लिखिए, इसके बारे में डिस्क्राइब वगैरह कीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे यूनिट को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा यूनिट 3, पोसेट एंड लैटिस। ठीक है, पोसेट एंड लैटिस से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका पार्शियल ऑर्डरिंग से आपका क्वेश्चन बनता है, हमेशा एक क्वेश्चन बनता है पार्शियल ऑर्डर करने का। ठीक है, उसको से मैक्सिमम और मिनिमल, मतलब मैक्सिमल और मिनिमल से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसमें हर साल एक क्वेश्चन आपका होता ही है। ठीक है, और एक होता है हसी डायग्राम से आपका एक क्वेश्चन बनता है, और लव एंड गिव, ये इससे आपका ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दूसरा अब साइड से बात करें, ये 2 यूनिट आपका इंपॉर्टेंट हो गया, यूनिट 1 और यूनिट 3। अगर जो लोग कम पढ़ के एग्जाम देना चाहते हैं तो वो लोग इतना पढ़ ले, आपका 3-4 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब जो लोग 5 के 5 क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ डिफिनेशन वगैरह होता है जो ध्यान से देख लेंगे। क्या, एक डिफिनेशन ऑफ लैटिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है ये वाला। ठीक है, और ग्राफ थ्योरी से जो यूनिट 5 है, इससे आपका बस ये पूछेगा क्या, ग्राफ एंड टाइप्स। ठीक है, और एक और इसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेट टॉपिक है, के मैप। ठीक है, के मैप से क्वेश्चन हर साल, अभी तक 3 बार सेकेंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन हुई है, तीनों साल के मैप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, तीनों साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाते हैं, और आपको वो कॉमन क्वेश्चंस दिखाते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, और इस साल भी आपको उसको प्रिपरेशन करके जाना है, जिससे आपका 3-4 क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे अपने। तो उससे पहले आपको बता देते हैं कि हमारा एक चैनल है
टेलीग्राम पे कंप्यूटर कार्गो नाम से लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर मैं अपनी सभी नोट्स, जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं, चाहे क्लासेस के बारे में जो भी शेड्यूल वगैरह होता है, चाहे जो भी तरह नोट्स PDF वगैरह होता है, मैं यहीं पर शेयर कर देता हूँ। आप लोग ज्वाइन होकर वहीं से ले सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेकेंड सेमेस्टर के पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल चुके हैं। उसके बाद से आपका जो सेट थ्योरी है, जो यूनिट फर्स्ट है, उसका मैंने ऑलरेडी PDF डाल दिया हुआ है, ठीक है। सेट थ्योरी का ऑलरेडी PDF डाल दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले कि भैया इसको पढ़ा दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ा दूंगा टॉपिक वाइज, टेंशन नहीं ले सभी लोग। मैं टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उन सभी टॉपिक्स का वीडियो लाकर सबको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं अपने 19 से 22 वाला सेशन में जो हमारा BCA का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें हम देखते हैं कि अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमारे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा सेट रिलेशन फंक्शन है, उससे हमारा एक क्वेश्चन हर साल पूछता है काची डिफिनेशन के लिए, ठीक है। इसका क्या होता है, क्या बोलता है, डिफाइन फॉलोइंग विथ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ इनको क्या करना होता है, इसको डिफाइन करना होता है। नल सेट, यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट और डिफरेंस बिटवीन 2 सेट, ठीक है, 2 सेट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमेशा पूछते हैं। तो जो मैंने अभी सेट एंड रिलेशन फंक्शन का नोट्स दिया हुआ है, उन सभी में इसको डिफाइन किया हुआ है, नोट्स में आप देख सकते हैं। वैसे इसका मैं पार्टिकुलर वीडियो भी लाऊंगा और पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसकी आप टेंशन नहीं ले। पार्टिकुलर वीडियो लाकर इसके एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पढ़ा दूंगा, बस चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। उसके बाद से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया, लिस्ट ऑल पार्टीशन ऑफ सेट। ये हर साल क्वेश्चन ये पूछता ही है, लिस्ट ऑल पार्टी, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये लिस्ट ऑल पार्टीशन ऑफ सेट, ये भी मैं आपका टॉपिक एक पर्सनल इसका पार्टिकुलर वीडियो बनाकर ये भी आपको बता दूंगा कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन बताते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन एक होता है हमको यूनिवर्सल फाइंड करने वाला, ये भी हर साल पूछता है, ठीक है। एक A दे देगा, एक B दे देगा और एक C दे देगा। अब इस तरह से इसमें क्वेश्चन देगा कि A डैश इंटरसेक्शन B, इसका मान क्या होगा, चाहे A यूनियन B माइनस C का इसका मान क्या होगा, A यूनियन C का डैश इसका वैल्यू क्या होगा, A यूनियन U या इंटरसेक्शन और B यूनियन C इसका वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन देते थे। ये जो 3 क्वेश्चन है ना, टॉप की ये जो 3 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। हाँ, और एक और ये चौथा नंबर क्वेश्चन, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है ना, ये भी हर साल पूछता है। क्या होता है, ये रिलेशन इन फंक्शन का होता है। एक fx का वैल्यू दे देता है कि ax² प्लस bx प्लस 2 और f का वैल्यू क्या देता है 1, यानी x के जगह पे आपको 1 पुट करना है, ठीक है। और इसको पुट करके और यहाँ पर 4 इसकी जगह पे 4 पुट करके और इसका वैल्यू निकालना होता है कि f का वैल्यू 1 डालेंगे तो हमारा 3 आना चाहिए, इसका वैल्यू अगर हम 4 डालेंगे तो हमारा 42 आना चाहिए। तो फाइंड b का वैल्यू, तो यानी b का वैल्यू, जिस क्वेश्चन में b का वैल्यू है वो हमारा क्या होगा कि f का वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो हमारा 3 आना चाहिए और b का वैल्यू हम 4 डालते हैं तो 42 आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन क्या होता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, 5 नंबर, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, इसमें दे रहा है कि f का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो fx के जगह पर वैल्यू डाल के इसका पुट निकाल देंगे। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पे हम 4 रखेंगे और जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे 4 रखकर इसका वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आप शुरू के टॉप 5 क्वेश्चन ही बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें बाकी आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे में यही क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हर साल पूछता है, कभी 1-2 कम भी पूछता है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल पूछते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे थोड़ा सा हार्ड करेगा लेवल, तो लेवल हार्ड करने के लिए आपको वही रिलेशन एंड फंक्शन में थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन फंसाएगा। उसके बाद से सेम वही रिलेशन फंक्शन का वैल्यू पुट करने के लिए देगा, जो मैंने आपको बताया fz का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। fz का वैल्यू में देखिए क्या दिया हुआ है, -1.5 दिया हुआ है। तो z की जगह पे -1.5 रखेंगे और इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी वर्टिकल डिग्री वगैरह 8 नंबर में निकालने को दिया हुआ है, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसा मैंने आपको बताया के मैप का यूज़ करके आपको इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो के मैप एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल ये भी पूछता है, ठीक है। अब आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से डिफाइन करने के लिए दे दिया पावर सेट,
जो मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में मैंने दे चुका है, ऑपरेशन और सेट ये भी दे चुका है, ग्रुप्स और रिंग्स ये सभी का मैंने क्या हुआ है कि डिफिनेशन मैंने दे चुका है। डिफिनेशन 1-2 हमेशा पूछता ही ये क्वेश्चन आपको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब मैंने दिखाता हूँ इसको और फिर अगले जो 22 से 30 वाला सेशन था उसका क्वेश्चन पेपर आपको दिखाता हूँ। इसका क्वेश्चन पेपर आप देखिए इस साल भी देखिए फिर से वही चीज़ डिफाइन करने के लिए आपको दे दिया, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ सेट जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। वेन डायग्राम जो मैंने आपको बताया, इक्वालिटी ऑफ सेट्स और रिंग्स। देखिए फिर से वही क्वेश्चन जो पिछले साल दिया हुआ था वही यहाँ पर आपको रिपीट किया हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये क्वेश्चन है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और इंटरसेक्शन सी एक्स क्या है, एक डिजिट है और उसका क्या दिया हुआ है, उसका वैल्यू पुट करने के लिए जो मैंने आपको अभी बताया इंटरसेक्शन यूनियन ये सब फाइंड करने के लिए देता है। सेम वही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सेम मिल गए, ठीक है। आगे चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ है, डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ सेट विथ एग्जाम्पल, ठीक है। ये डिफाइन एक क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और एक रिलेशनल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब इस रिलेशनल वैल्यू मतलब ए का एक मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है और एक रिलेशनल वैल्यू दिया हुआ है आर और एक एस दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको आर ओ एस फाइंड करना है। ये सभी टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसकी टेंशन आप नहीं, बस आप क्वेश्चन को माइंड कीजिए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा था, लिस्ट ऑल पार्टीशन ऑफ सेट, सेम 2 चीज़ दे दिया और इसका पूरा लिस्ट करना है पार्टीशन ऑफ सेट का। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये फंक्शन एंड रिलेशन से आपका एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जो क्वेश्चन थोड़ा आपको हार्ड लग रहा है उसको छोड़ के चलना है, ठीक है। देखिए पोसेट और लेटिस से एक क्वेश्चन आ गया। फिर से देखिए ड्रॉ के मैप 4 वेरिएबल्स, के मैप का 4 वेरिएबल ड्रॉ करना है। के मैप से भी फिर से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब आगे चलिए फिर से देखिए वही चीज़ आपका एफ एक्स का वैल्यू दे दिया और एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर दे चुका है कि एफ एक्स और जी एक्स का वैल्यू ये है और जी एक्स का वैल्यू हमारा क्या है, फाइंड करने का। मतलब वैल्यू डाल के फाइंड करने वाला इक्वेशन पे हर साल एक क्वेश्चन देता ही देता है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर देखिए मिनिमाइज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ के मैप पे फिर एक क्वेश्चन दे दिया है। के मैप पे एक और क्वेश्चन दे दिया, ये इक्वेशन डालकर के मैप का हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर से आपको डिफिनेशन दे दिया, डिफिनेशन लिखने के लिए, ठीक है। तो डिफिनेशन लिखने के लिए हर साल 2 क्वेश्चन देता ही देता है, ठीक है। अब अपने आते हैं 21 से 24 वाले सेशन में, इसका प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। इस साल थोड़ा पेपर का लेवल टफ किया हुआ था, तो हंसी डायग्राम जो मैंने आपको बताया हंसी डायग्राम से क्वेश्चन आता है, इस साल हंसी डायग्राम से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। सेम वही चीज़ देखिए, डिफाइन द पार्टीशन ऑफ सेट, वही लिस्ट ऑल पार्टीशन ऑफ सेट वाला जो क्वेश्चन था वही वाला क्वेश्चन फिर इस साल भी पूछा। मैंने क्या बोला, एफ एक्स का वैल्यू है जी एक्स 2x वाला डालकर और जी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सेम पिछला साल जो क्वेश्चन पूछा हुआ था सेम क्वेश्चन इस साल भी रिपीट कर दिया है, बस ये वाला वैल्यू चेंज करके सेम वही जी एक्स और जी एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। और एक और लैटिस से क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है, वही जो लैटिस बोले पोर्ट्स और लैटिस पढ़ लेने के लिए, ठीक है। हाँ एक और ये क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा हुआ था, डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन विथ एग्जाम्पल, सेम पिछले वाला क्वेश्चन फिर इस साल रिपीट कर दिया, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, ठीक है, उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर से 2 क्वेश्चन थोड़ा इधर टफ किया हुआ था, जो लोग अब पूरा टॉपिक पढ़े होंगे उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिफाइन ग्रुप विथ एन एग्जाम्पल, जो फर्स्ट जो आपको दिखा है प्रीवियस ईयर, सेकेंड वाला दिखा है उन दोनों में, और तीसरा इसमें भी पूछा हुआ है डिफाइन, मतलब ग्रुप को डिफाइन कीजिए एग्जाम्पल के साथ, यानी तीनों साल ये पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद से देखिए ए बी दे दिया और दे दिया कि सी क्या है, सी एक्स इज इवन है, एक्स क्या है, एक इवन नंबर है और सेम वही वो चीज़ यूनियन इंटरसेक्शन और माइनस प्लस निकालने वाला चीज़, ठीक है। सेम वही चीज़ हर साल ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर से डिफिनेशन डिफाइन करने के लिए मेनोइड जो पिछले साल पूछा हुआ था, पार्टीशन ऑफ सेट जो हर साल पूछते आ रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन जो पिछले साल पूछा हुआ था और लैटिस एक, ठीक है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपको अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ के क्या जाना है। कि ये 3-4 क्वेश्चन ही हैं, एक डिफिनेशन वाला, एक हो गया आपका ये यूनियन इंटरसेक्शन निकालने वाला, एक लिस्ट पार्टीशन ऑफ सेट हो गया, ठीक है, और एक एफ एक्स का वैल्यू में वैल्यू रखकर और उसका इक्वेशन सॉल्व करने वाला।
और एक के मैप। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिससे हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और यही 5-6 टॉपिक्स को आप अगर आप कवर कर लेते हैं अच्छे से ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना होता है। आप 5 क्वेश्चन इजीली बना लीजिएगा और पेपर आपका बहुत अच्छा चल जाएगा। बस ट्राई कीजिएगा मैथ में पेपर ज़्यादा भरने के लिए, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि पेपर जल्दी नहीं भरता है, छोटा छोटा क्वेश्चन हो जाता है तो सॉल्व करने में तो क्या होता है पेपर थोड़ा कम ही होता है, 12-13 पेज ही भर पाता है। तो ट्राई कीजिएगा कम से कम 15 प्लस 18 के आसपास अप्रॉक्स आप पेज कर दें, जिससे आपका कम से कम 60 एबव आपका नंबर आपका रहे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ इसमें आपको पेज भी काउंट किया जाता है कि आप कितना पेज फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि अब हम इसके टॉपिक वाइज वीडियो डालने वाले हैं। बाकी और भी जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, जो डाटा स्ट्रक्चर का है, अच्छा जो भी आपके और भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स का हम क्या करने वाले हैं, ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पे वीडियो अगले लाने वाले हैं। और उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, जो भी सभी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी का डिफिनेशन के साथ उन सभी का टॉपिक वाइज पर्सनल वीडियो लाकर हम सब पढ़ाने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में जो जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी के पास शेयर कर दीजिए, कि जिससे ज़्यादा सभी बच्चे सभी स्टूडेंट्स पढ़ कर इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो हम इस पर कंटिन्यू रहेंगे, आप लोग को मेहनत करते रहेंगे और आप लोग को भी साथ में मेहनत करना है, जिससे आपका एग्जाम सही जाए। ठीक है, तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, किस में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सअप भी ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जो भी मेरे क्यूरी होगा डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन भी कर सकते हैं या मेरे पास व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उनका आपको रिप्लाई कर दूंगा। और जो भी आपका प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।